नमस्कार साथियों, केशव की पाठशाला में मैं रजराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि शैक्षणिक सत्र 2022 और 2023 के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं, जो कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक लागू होंगे। इसके अंतर्गत SA1, SA2 और SA3 के एग्जाम किन क्लासों के रहेंगे, इसके साथ ही इनका अंकभार क्या रहेगा और RKSMB के प्रथम, द्वितीय और तृतीय मूल्यांकन किन किन क्लासों के रहेंगे, इनका अंकभार क्या रहेगा। साथ ही इनका पाठ्यक्रम संबंधी भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी और परीक्षा में अंकभार भी इसमें निर्धारित किए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश जारी किया गया है और यह 18/10/2022 को आदेश पारित हुआ है। इसका जो विषय रहेगा वो शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 के लिए कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में इसका विषय दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण आदेश है और नीचे इसका आकलन के संबंध में निर्देश दिए। आकलन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए समेटिव असेसमेंट, कक्षा 6 से 8 के लिए परख एवं परीक्षा के अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 के 3 विषय गणित, अंग्रेजी और हिंदी के लिए RKSMB के तहत आकलन किया जाएगा। इस प्रकार सत्र के लिए आकलन तथा तिथियों का विवरण निम्नानुसार रहेगा। तो इसके अंतर्गत ये सारणी दी गई है, इसमें पूरे वर्ष का लेखा जोखा जो दिया गया है हमारे को उसको जानते हैं। तो इसमें कक्षा 1 और 2 के लिए SA1 है, सितंबर माह में आयोजित करवाया जाएगा, ये करवा दिया गया है। और इसके बाद जो SA2 है, कक्षा 1 और 2 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें SA2 है वो 10 से लेकर 23 दिसंबर 2022 को, और जो SA3 है वो आपका करवाया जाएगा। और इनका कक्षा 3 और 4 है, इनका SA1 है वो सितंबर माह में संपन्न करवा दिया गया है। और इसके बाद जो RKSMB के हैं 1, ये 3 सब्जेक्टों का रहेगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 3 विषय गणित, अंग्रेजी और हिंदी। ये आपका नवंबर 3 से 5 नवंबर तक रहेगा। कक्षा 3 और 4 की हम बात कर रहे हैं और इसका जो SA1 और इसके साथ इनका RKSMB के 2 है वो इनका 10 से 23 दिसंबर 2022 को संपन्न करवाया जाएगा। अर्थात कक्षा 1 और 2 है, इसके अंतर्गत सिर्फ SA1 करवाया जाएगा, इसमें RKSMB के नहीं करवाया जाएगा, लेकिन इसके अंतर्गत दोनों करवाए जाएंगे। 3 और 4 में दोनों करवाए जाएंगे, RKSMB का भी करवाया जाएगा और साथ में SA1 का भी करवाया जाएगा। तो इसका जो SA2 और RKSMB के है वो 10 से 23 दिसंबर 2022 को करवाया जाएगा। इसमें जो SA3 ये RKSMB के रहेगा वो 3 विषयों का रहेगा, 3 विषयों का RKSMB की और शेष विषयों का SA3 दिनांक 10 से 23 अप्रैल 2023 को रहेगा। अब कक्षा 5 के लिए वो सेम ही रहेगा, इसमें सितंबर माह में SA1 है वो संपन्न हो जाएगा। इसके बाद है नवंबर में 3 से 5 नवंबर में RKSMB के 1 हो जाएगा। इसके बाद 10 से 23 दिसंबर 2022 को इनका SA2 RKSMB के 2 हो जाएगा और इनका जो फाइनल या वार्षिक परीक्षा रहेगी वो इनकी बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि को करवाई जाएगी, ये आप ध्यान रखें। और अब कक्षा 6 और 7 के लिए 22 से 24 अगस्त को इनका प्रथम परख रहेगा और इनका SA नहीं रहेगा, ये आप ध्यान रखें। कक्षा 6, 7 और 8 का SA टेस्ट नहीं रहेगा। और इनका जो द्वितीय परख है वो 10 से 12 अक्टूबर पाठ्य पुस्तक में से करवाया जाएगा और RKSMB के 1 है वो इनका नवंबर 3 से 5 नवंबर में आयोजित करवाया जाएगा। और इसके साथ ही इनका SA2 है और अर्धवार्षिक और इनका SA2 इनका नहीं करवाया जाएगा। RKSMB के 2 और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों इनकी रहेगी, इसमें 10 से 23 दिसंबर 2022 को करवाया जाएगा। जो 3 विषय हैं गणित, अंग्रेजी और हिंदी, इनका RKSMB के और शेष विषयों का वार्षिक परीक्षा 10 से 23 अप्रैल 2023 को करवाई जाएगी। और 8वीं है उसमें 22 से लेकर 24 अगस्त तक प्रथम परख लिया गया है, इनका SA1 नहीं होगा। द्वितीय परख है वो 10 से 12 अक्टूबर लिया जाएगा। जो तीसरा इनका टेस्ट होना था वो शिविरा पंचांग में इनको हटा दिया गया है, उनके स्थान पे RKSMB के 1 इनका लिया जाएगा, नवंबर 3 से 5 नवंबर 2022 को लिया जाएगा। और इनका जो RKSMB की और अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 10 से 23 दिसंबर 2022 को रहेगी। और जो इनका फाइनल या वार्षिक एग्जाम रहेगा वो बोर्ड मार्च निर्धारित तिथि करेगा, मार्च के अंदर बोर्ड द्वारा इनकी तिथि को निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद
इनका वार्षिक परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। कक्षा 1 और 2 के आंकलन। आरके सिम्बी के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के लिए पृथक से कोई आंकलन का प्रावधान नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए, अलग से किसी प्रकार का आंकलन का प्रावधान नहीं किया गया है कक्षा 1 और 2 के लिए। ये पहले पूर्व सत्रों के भांति 2019 और 20 के अंतर्गत करवाया गया था, उसी के भांति सबमेटिव असेसमेंट करवाया जाएगा, अर्थात इससे 1 करवाया जाएगा। और अंक योजना है वो उनकी ग्रेडिंग पर आधारित रहेगी और परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर तैयार करवाया जाएगा तथा प्रविष्टि पूर्ववत ही शाला दर्पण पर की जानी है। जो पहले हम करते हैं वही है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। कक्षा 3 से 8 आकलन, परख और परीक्षा के संबंध में कक्षा 3 के लिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार सबमेटिव असेसमेंट, परख, परीक्षा करवाई जानी है तथा बिहाइंड ग्रेड के विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए आरके सिम्बी के आकलन करवाया जाना है। अर्थात इसमें आपका आरके सिम्बी के रहेगा और पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल किया जाएगा। 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन के लिए आकलन 1 से 5 के लिए इससे 1 शिवरा पंचांग में उल्लिखित के अनुरूप ही संपन्न हुआ है। इसमें ऐसे 1 है वो शिवरा पंचांग के अनुसार ही लिया जाएगा। कक्षा 3 से 8 के लिए आरके सिम्बी के आकलन 1 दिनांक 3 से 5 नवंबर 2022 को आयोजित हो गई और 1 से 5 के लिए ऐसे 2 संशोधित प्रावधान अनुसार कक्षा दिनांक 10 से 23 दिसंबर 2022 कक्षा 6 से 8 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ कराया जाएगा। ऐसे 2 कक्षा 1 से 5 की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे 2 है उसका आयोजन है वो 10 से 23 दिसंबर 2022 को करवाया जाएगा। इन्हीं तिथियों पर 3 से 8 के लिए प्रावधान 3 विषय जो गणित, अंग्रेजी और हिंदी के लिए आरके सिम्बी के आकलन का आयोजन किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम और द्वितीय परख शिवरा पंचांग में उल्लिखित तिथियों को संपन्न हो चुका है। प्रथम और द्वितीय परख है वो करवा चुके हैं और शिवरा पंचांग में उल्लिखित तृतीय परख का आयोजन नहीं किया जाएगा, ये हटा दिया गया। हालांकि ये पहले शिवरा पंचांग में दिया गया था लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है। कक्षा 3 से 5 की ऐसे 2 कक्षा 6 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा एवं विषयों गणित, अंग्रेजी और हिंदी हेतु आरके सिम्बी के 2 का आयोजन दिनांक 10 से 23 दिसंबर 2022 के मध्य कराया जाएगा। 3 से 4 की ऐसे 3 कक्षा 6 से 7 की वार्षिक परीक्षा विषय गणित, अंग्रेजी और हिंदी हेतु आरके सिम्बी के 3 का आयोजन दिनांक 10 से 23 अप्रैल 2023 के मध्य करवाया जाएगा। कक्षा 5वीं एवं 8 के लिए बोर्ड परीक्षा पंजीयन विभागीय परीक्षा द्वारा निर्धारित तिथियों का करवाई जाएगी, जिसमें पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ वर्कबुक, दक्षता आधारित प्रश्न भी समाहित होंगे। इसमें पाठ्य पुस्तक में जो कि हम प्रथम इसमें कक्षा 3 और 4 के लिए ऐसे 3 कक्षा 6 से 7 के लिए वार्षिक परीक्षा एवं विषय गणित, अंग्रेजी और हिंदी हेतु आरके सिम्बी के 3 का आयोजन दिनांक 10 से 23 अप्रैल 2023 के मध्य कराया जाएगा। कक्षा 5 और 8 के लिए बोर्ड परीक्षा पंजीयन विभागीय परीक्षा द्वारा निर्धारित तिथियों पर कराई जाएगी, जिसमें पाठ्य पुस्तक के साथ साथ वर्कबुक पर भी आधारित प्रश्न समाहित होंगे। अब कक्षा 9 से 12 के लिए परख और परीक्षा के संबंध में क्या है कि कक्षा 9 से 12 के लिए पृथक से कोई भी आकलन प्रस्तावित नहीं है। अतः शिवरा पंचांग 2022 और 23 में उल्लेखित तिथियों पर पूर्ववत सत्रों 2019 और 20 एवं पूर्व के भांति ही परख और परीक्षाएं आयोजित करवाई जानी है। अंक योजना इनकी ग्रेडिंग सिस्टम रहेगी और इसके साथ ही जो परिणाम है वो रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर जारी तैयार किया जाएगा। अब इनका है परख परीक्षा, सबमेटिव असेसमेंट और आरके सिम्बी के आकलन हेतु पाठ्य वस्तु का विवरण। अब कक्षा 1 और 2 के लिए सबमेटिव जो असेसमेंट रहने वाला है वो पाठ्य पुस्तकों में वर्कबुक पर आधारित रहेगा और जो कक्षा 3 और 4 के लिए जो सबमेटिव असेसमेंट रहेगा वो तो पाठ्य पुस्तकों के आधार पर रहेगा और जो आरके सिम्बी के आकलन रहेगा वो वर्कबुक के आधार पर रहेगा कक्षा 3 और 5 के लिए। अब जो कक्षा 6 से 8 के लिए है वो है परख परीक्षा, वो रहेगी जो उनके पाठ्य पुस्तक के आधार पर रहेगी और इसके साथ जो आरके सिम्बी का आकलन है वो वर्कबुक के आधार पर रहेगा। तो इस प्रकार ये इनका पाठ्य वस्तु का विवरण दिया गया था। अब इनका है आरके सिम्बी के सम्मिलित होने के बाद इनका अंक बार में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। पहले ये
सम्मिलित नहीं था, अब आर के सिम्बिके को सम्मिलित कर लिया गया है। तो इसमें जो कक्षा 1 और 2 है इसके लिए ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा S7, S2 और S3, और कक्षा 3 और 4 है इसके लिए भी वो ग्रेड सिस्टम रहेगा S7, S2 और S3। और इसके बाद जो कक्षा 5 है इसके लिए ग्रेडिंग सिस्टम है, और इसके बाद में जो आंतरिक मूल्यांकन है इसका 20 अंक पूर्व में के आंकलन पे 20 अंक आपको कक्षा 5 को दिए जाएंगे। इसके बाद 6 से 8 के लिए जो प्रथम प्रक है वो 10 नंबर का था। इसमें हमने 5 नंबर है वो रिटर्न के दिए थे और 5 नंबर है वो हमने मौखिक के दिए थे। इसके बाद द्वितीय प्रक में भी वो भी 10 नंबर का था। और जो आर के सिम्बिके 1 है जो अभी 3 से 5 नंबर को होना है वो 30 नंबर का रहेगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय प्रस्तावित है, इनका लिया जाएगा। इसके बाद जो इनका अर्धवार्षिक परीक्षा रहेगी वो 17 अंक की रहेगी, ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें जो 30 अंक है वो आर के सिम्बिके और 40 अंक है वो हिंदी, अंग्रेजी और गणित के अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र पे रहेंगे, ये आप ध्यान रखें। इसमें जो 3 विषय हैं इनके 30-30 नंबर के हैं वो आर के सिम्बिके द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लिए जाएंगे, और जो 40 अंक का रहेगा वो अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषय के अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र पाठ्य पुस्तक से रहेंगे। तो ये टोटल 70 नंबर का रहेगा। और इसके बाद में जो नीचे दिया गया है हमारे को जो 3 विषय हैं, अन्य विषय सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है और तृतीय भाषा है, इनके लिए 70 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार करवाए सिम्बिके इनका आर के सिम्बिके नहीं होगा, इनका विद्यालय स्तर से तैयार करवाए जाएंगे, और जो कि अंक इनका 70 अंक का रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और इनका जो वार्षिक परीक्षा रहेगा आर के सिम्बिके 3 और इसके साथ वार्षिक परीक्षा रहेगी वो इनकी 80 नंबर की रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें 30 नंबर वही आर के सिम्बिके और 50 नंबर हिंदी, अंग्रेजी और गणित के अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र होंगे। इस प्रकार ये 50 और 30 है वो 80 नंबर का इनका वार्षिक परीक्षा का अंक निर्धारण किया गया है। और इसके साथ ही अन्य विषय जो हैं सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है और तृतीय भाषा, संस्कृत या अन्य कोई भाषा है, इसका 110 अंक का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाएगा। ये आप ध्यान रखें, यहाँ पे 80 नंबर का है, यहाँ पे 110 नंबर का है, इसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो 30 अंक का जो अंतर है, ये हालांकि 30 नंबर ज़्यादा है, तो ये 30 नंबर यहाँ पे जो 3 सब्जेक्ट थे वो हिंदी, अंग्रेजी और गणित के थे, वो 30 नंबर यहाँ बढ़े और यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गए। तो ये 30 नंबर का जो यहाँ पे लिया गया था 30 नंबर का, उस 30 नंबर को यहाँ पे इन विषयों का अंक भार बढ़ाकर यहाँ पे समान रूप से कर दिया गया है। तो इसका 80 नंबर का रहेगा इन 3 विषयों का, और इन 3 विषयों का 110 नंबर का रहेगा। फिर है कक्षा 8 के लिए। कक्षा 8 के लिए वो सेम है, 10 नंबर का प्रथम प्रक, 10 नंबर का द्वितीय प्रक और 30 नंबर का आर के सिम्बिके जो कि 3 विषयों का रहेगा। और जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो आपकी 70 नंबर की रहेगी। इसमें 30 नंबर का आर के सिम्बिके का रहेगा और 40 नंबर का हिंदी, अंग्रेजी, गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, टोटल 70 नंबर का रहेगा। और जो इनका बाकी 3 विषय हैं उसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा, संस्कृत या जो भी रहे, उसका भी 70 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार करवाए जाएंगे, ये बराबर है। और जो इनका वार्षिक रहेगा आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व में आंकलन से जो इनका वार्षिक परीक्षा रहेगी, इसमें 20 अंक विद्यालय स्तर से भेजे जाएंगे या विद्यालय स्तर से जुड़ेंगे। इसके बाद है कक्षा 1 और 2 के लिए। इसमें आर के सिम्बिके के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के लिए पृथक से कोई आंकलन है नहीं, और पूर्व भांति सत्रों में 2019-20 या पूर्व में जो भी समेटिव असेसमेंट कराया गया था उसी अनुसार इसमें ग्रेड प्रदान कर दी जाएगी। अब कक्षा 3 से 5 के संबंध में 8 ग्रेड विषय वस्तु के अध्ययन आकलन से पूर्व अनुसार समेटिव असेसमेंट कराया जाना है कक्षा 3 और 5 का। इसमें बिहाइंड ग्रेड के आकलन के लिए आर के सिम्बिके का आकलन करवाया जाना है। 8 ग्रेड विषय वस्तु आकलन हेतु S1 करवाया जा चुका है। पूर्वानुसार ग्रेड भी दी जानी है। नवंबर 2022 3 से 5 नवंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें आयोजक आर के सिम्बिके आकलन 1 में ग्रेड प्रदान की जानी है। S2 के साथ आर के सिम्बिके 2 का आकलन करवाया जाना है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों में आर के सिम्बिके आकलन 2 का आकलन पत्रक विभाग द्वारा तथा S2 पत्रक विद्यालय स्तर पर तैयार करवाया जाना है। पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन प्रपत्र विद्यालय स्तर से तैयार करवाए जाएंगे। हालांकि 3 से 5 तक 4 विषय होते हैं। इसमें जो पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन का जो विषय रहेगा उसका पत्रक है वो विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाएगा और पूर्वानुसार ग्रेड भी प्रदान कर दी जाएगी। S3 के साथ आर के सिम्बिके 3 का आकलन भी करवाया जाना है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के आर के सिम्बिके आकलन पत्रक विभाग द्वारा
तथा ऐसे 3 पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाए जाने हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। कक्षा 3 और 5 है इनका ऐसे 1 2 3 भी होंगे और आर के सिम्बी के दोनों होंगे, तो ये आपके ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन जो 1 से 1 से 2 है इनमें सिर्फ ऐसे 1 2 और 3 रहेगा, इसमें आर के सिम्बी के नहीं करवाया जाएगा। के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर पर करवाया जाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। कक्षा 3 और 5 के लिए जो ऐसे 3 है आर के सिम्बी के 3 है, ऐसे 2 है आर के सिम्बी के 3 है, इसमें जो 3 विषय रहेंगे इनका पत्रक विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा और बाकी के पत्रक विद्यालय स्तर पर तैयार करवाए जाएंगे। इसके बाद आगे है कि कक्षा 5 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी। अतः ऐसे 3 व आर के सिम्बी के 3 का आयोजन नहीं किया जाना है। जो बोर्ड परीक्षा रहेगी इसमें ऐसे 3 और आर के सिम्बी के नहीं होगा, इसमें सिर्फ बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। और आंतरिक मूल्यांकन है वो 20 अंक पूर्व में आंकलनों में ऐसे 1 और 2 और आर के सिम्बी के 1 और 2 के 20% अंकों के आधार पर दिए जाएंगे। जो 20 अंक विद्यालय स्तर से दिए जाते हैं उनका जो स्तर रहेगा वो ऐसे 1 और 2 और आर के सिम्बी के 1 और 2 के तहत इनका दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के संबंध में 8 ग्रेड विषय वस्तु के आंकलन के पूर्वानुसार परख तथा परीक्षा करवाया जाना है तथा बिहाइंड ग्रेड आंकलन के लिए आर के सिम्बी के आंकलन करवाए जाने हैं। 8 ग्रेड विषय वस्तु के आंकलन हेतु 10-10 अंकों के प्रथम तथा द्वितीय परख करवाए जा चुके हैं। यहाँ नवंबर 2022 आयोजित आर के सिम्बी के आंकलन 1 में प्रावधानी 3 विषय गणित, अंग्रेजी और हिंदी के लिए 30-30 अंक प्रति विषय का रहेगा। ये हमने पूर्व में चर्चा कर ली है। 30 विषय का इनका आर के सिम्बी का रहेगा और 40 विषय का इनका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होना है। अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ आर के सिम्बी के 2 का आंकलन करवाया जाना है जो कि 70 अंकों का रहेगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के 30 अंक का आर के सिम्बी के आंकलन 2 पत्र विभाग द्वारा जारी किया जाएगा और 40 अंक का जो अर्धवार्षिक परीक्षा वो विद्यालय स्तर पर ही तैयार करवाई जाएगी। इस प्रकार ये 70 अंकों का रहेगा। और इसके अलावा अन्य जो विषय हैं सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, तृतीय भाषा है, इनका 70 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार करवाया जाएगा। वो सेम आर के सिम्बी के 3 में भी रहेगा जो कि 80 अंक का रहेगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी इसमें 80 अंक का रहेगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के 30 अंक आर के सिम्बी का आंकलन 2 का प्रश्न पत्र रहेगा और बाकी जो 50 अंक का वार्षिक प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाएगा। और अन्य जो विषय रहेंगे सामाजिक विज्ञान है, तृतीय भाषा के लिए 110 अंक का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार करवाया जाएगा। ये इसमें क्या अंतर है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि आर के सिम्बी का जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें 30 अंक का था। आर के सिम्बी के जो 1 है वो इनका 30 अंकों का था। तो ये 30 अंक इसमें अगर जोड़ देते हैं तो 80 + 30 110 हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये 3 विषयों का है वो हमने 110 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार करना है और बाकी जो 3 विषय उनका 80 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। कक्षा 8 के लिए बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी। इससे 3 तथा आर के सिम्बी के आंकलन 3 का आयोजन नहीं किया जाएगा। ये 5वीं के लिए भी सेम था, ये यहाँ 8वीं के लिए भी सेम है। आंतरिक मूल्यांकन में 20 अंक पूर्व में अवलोकनों प्रथम तथा द्वितीय परख अर्धवार्षिक परीक्षा आर के सिम्बी के 1 और 2 के 20% अंकों के आधार पर दिए जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। अब आगे है शाला दर्पण पर अंक तथा ग्रेड्स की प्रविष्टि व रिपोर्ट कार्ड। कक्षा 1 और 2 के लिए पूर्वानुसार ग्रेडिंग की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। कक्षा 3 और 5 के लिए सितंबर माह में संपन्न ऐसे 1 की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है जो कि हमारे द्वारा सितंबर माह में संपन्न करवा दिया गया है ऐसे 1 तथा आगामी ऐसे आर के सिम्बी के आंकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ऐप इनका डेटा ले लेगा जिसे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित परखों की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है तथा आगामी परीक्षा आर के सिम्बी के आंकलनों की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा के अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाना है, जहां से ऐप इनका डाटा ले लेगा जिसे होलिस्टिक कार्ड द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। उपयुक्त निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यालय तथा प्रत्येक कार्यालय तथा विद्यालयों के संस्था प्रधान पत्र में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप विद्यालयों में आंकलन करवाना सुनिश्चित करें। तो ये
एक राजस्थान माध्यमिक बोर्ड बीकानेर द्वारा आदेश था जो हमारे द्वारा बताया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।